हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्ट्रेस स्टडी। सो माय नेम इज टापर उमर और आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स के बारे में जानना। क्या होती है तीनों चीजें अच्छे समझते हैं। तो टू नो आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स वी शुड नो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोबार्स को जानने के लिए हमें सबसे पहले जो जानना होता है वो होता है हमारा एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर जो होता है वो पहली चीज तो डिनोट होता है Z से। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z सिंबल एंड मास नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल A। पहले तो ये याद रखना। नाउ एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी होंगे एक एटम में वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही होगा हमारा एटॉमिक नंबर। ऑल्सो इन अ न्यूट्रल एटम Z is equals to P is equals to E भी कह सकते हैं। अगर न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर सब इक्वल होते हैं। यानी कि अगर कोई एटम में हमें पता करना है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है तो उसके प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देख लेंगे हम। क्लियर है? और अगर हमें जानना है न्यूट्रल एटम अगर है तो हम कैसे कह देंगे कि जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा उसका जितने प्रोटॉन्स होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारा मास नंबर। मास नंबर इज फर्स्टली डिनोटेड बाय लेटर A, कैपिटल A। ठीक है, क्या होता है ये? इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आर टुगेदर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो यानी कि एक एटम में जितने भी उसके प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स है वही होगा उसका मास नंबर। क्या समझे? मास नंबर क्या होता है? जो भी न्यूक्लियस होता है ना, ऐसे समझ लो। मास नंबर जानने के लिए आपको देखना है न्यूक्लियस के अंदर क्या है। हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिसको हम साथ में क्या बोलते हैं? टुगेदर दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो हमें देख लेना है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पता चल जाएगा तो उसका जो सम होगा वही होगा हमारा मास नंबर। बोलो क्लियर है बात? मास नंबर क्या होता है? A is equals to P plus N, sum of प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज न्यूक्लियॉन्स जितने भी होंगे। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो A माइनस P होता है फॉर्मूला। अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ है? ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आगे भी कहीं पे ये चीज लग रही होगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यहाँ से देखो अगर हमें n निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो हम p को यहाँ ले आएंगे और वो माइनस हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू a माइनस p। क्लियर है? क्या समझे हम लोग? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे एक एटम में। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहली चीज है हमारी, पहला जो हम लोग की हेडिंग है वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स होता है किसी भी एक एलिमेंट में, सेम एलिमेंट में, किसी भी सेम एलिमेंट में द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्या बोला मैंने? सेम एलिमेंट। मान लो अगर हम हाइड्रोजन एलिमेंट ले रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम को ही हमें मेंशन करना है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये चीज याद रखो कि यहाँ पे सेम एलिमेंट है। ठीक है, क्यों याद रखना है? क्योंकि नीचे वाले में जस्ट ऑपोजिट होने वाला है। तो सेम एलिमेंट में जो होगा उसमें उसका एटॉमिक नंबर जो होगा, अच्छा ये भी समझ लो कोई भी एटॉमिक नंबर मान लो x है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? तो ये जो x होगा इसमें ऊपर हम लिखेंगे इसका मास नंबर और नीचे लिखते हैं हम लोग इसका एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं? ऊपर मास नंबर a, मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। ठीक है, पहले तो ये याद रखना। तो अगर मैंने ये सब एग्जांपल्स देखे, इसमें नीचे जो चीज होगी वो क्या होगा? उसका एटॉमिक नंबर और ऊपर जो चीज होगी वो क्या होगा? उसका मास नंबर। क्लियर है? अब देखो ये एग्जांपल लिया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम या ट्राइटियम। ये एक एग्जांपल है जो आप लोग बहुत अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो याद रखो, ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हमें दिख रहा है 1H1। तो 1 जो ऊपर है यानी कि उसका जो मास नंबर है वो ऊपर लिखा हुआ है। अब क्या हमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है कुछ तीनों में? हाँ दिख रही है मैम, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। यानी कि जो नीचे लिखा गया है Z यानी कि एटॉमिक नंबर सबका सेम है। तो वो एटम्स एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा वही कहलाएंगे हमारे आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप्स? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बोलो क्लियर है? यहाँ पे देखो कार्बन में यहाँ एटॉमिक नंबर तो दोनों का 6 है लेकिन मास नंबर 12 और 13 है। कार्बन का एक और एग्जांपल होता है कार्बन 614। ठीक है, कार्बन 614 ये भी एक एग्जांपल होता है इसी का, मतलब ये भी एक इसी का आइसोटोप होता है कह सकते हैं। बोलो क्लियर? सब में क्या है? एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स क्लियर है? आगे बढ़ते हैं आइसोबार्स में। अब आइसोटोप्स को जस्ट उसका ऑपोजिट कर दो तो बन जाता है आइसोबार्स।
देखो क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यहाँ पे क्या था एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट था, अब क्या हो गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। पहली चीज ये बदली। दूसरी चीज अब देखो सेम लाइन है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर ऊपर है तो यहाँ पे हैविंग सेम मास नंबर, जस्ट उल्टा, जहाँ एटॉमिक नंबर है वहां मास नंबर हो जाएगा, जहाँ सेम है वहां डिफरेंट हो जाएगा। तो हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बोलो क्लियर है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या हुआ, सिर्फ सेम आइसोटोप्स जो हमने लिखा है उसी को बस जस्ट पलट दिया है उसको, ठीक है, जस्ट जब पलट देंगे तो मिल जाएगा हमारा आइसोबार्स। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, देखो सोडियम नीचे क्या होता है, नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है मास नंबर, नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर। कैसे याद रखना है, एबीसीडी में पहले ए आता है तो जो चीज पहले आती है वो चीज ऊपर लिखेंगे भाई, जो चीज पहले आती है उसको ऊपर रखा जाएगा तो वो चीज ऊपर है, ए ऊपर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो देखो सोडियम मैग्नीशियम, अब देखो दोनों में हमें क्या सिमिलरिटी दिख रही है, दोनों का मास नंबर सेम दिख रहा है 23 23। अच्छा ठीक है, क्लियर है, दोनों का मास नंबर सेम दिख रहा है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट दिख रहा है। यहाँ पे आते हैं कार्बन और नाइट्रोजन, क्या दिख रहा है मास नंबर सेम दिख रहा है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट दिख रहा है। अच्छा अब आप लोग अगर कार्बन का तो 12 होता है, तो कार्बन का 14 भी होता है, 13 भी होता है, 12 भी होता है, तो कोई भी आइसोटोप उठा के कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन को अगर हम लेते हैं तो इसका देखो मास नंबर जो है दोनों में सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सो व्हाट आर आइसोबार्स, आइसोबार्स द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर है, बोलो क्लियर है, ये दोनों एकदम क्लियर है। आइसोटोप्स पता है तो आइसोबार्स आपको तुरंत याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होता है, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, द एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि Z बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि A माइनस Z, A माइनस P, ठीक है, आप Z भी लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं ये क्या हुआ है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि वो एटम्स जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो तो इक्वल होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है इक्वल्स टू Z, यहाँ पे पढ़ा है Z इज इक्वल्स टू P या Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, तीनों चीजें भी हो सकती है, देखो इलेक्ट्रॉन्स भी, यानी कि जो उसका Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब यहाँ पे Z जो है दैट डज नॉट डिनोट द एटॉमिक नंबर, इट डिनोट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपने पढ़ा है n इज इक्वल्स टू a माइनस p, अच्छा इसको a माइनस p की जगह हम लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू a माइनस z। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि z और p आपस में इक्वल है तो p की जगह हम z रख सकते हैं। बात क्लियर है, p भी रख सकते हैं z भी रख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, वो एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे होंगे डिफरेंट, लेकिन सेम क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट प्रोटॉन्स एंड सेम न्यूट्रॉन्स। क्लियर है, एग्जांपल समझते हैं, देखो सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम का मास एटॉमिक नंबर क्या है 11, मास नंबर है 23, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। अब देखो यहाँ पे समझो सोडियम 11 23, अब इस निकालो इसका Z, पहले हमें जानना है P, तो प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, तो ये देखो Z इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू E, यानी कि ये 11 के इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 11 आ गए क्योंकि जितना Z है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तो वो होता है A माइनस Z या A माइनस P, तो 23 में से 11 माइनस करो, 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 12। अब इसी की जगह साथ बात करो मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर मास नंबर 24 और एटॉमिक नंबर 12, इसके प्रोटॉन्स कितने आ गए, देखो यहाँ पे 12 है तो यानी कि एटॉमिक नंबर तो Zp इज इक्वल्स टू Z की इक्वल ही हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा A माइनस Z, 24 माइनस 12 कितना होता है 12, देखो दोनों का 12 इक्वल आ गए, दोनों के 12 इक्वल आ गए, ये देखो इसमें भी 12 न्यूट्रॉन्स और इसमें भी 12 न्यूट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बोलो बात क्लियर है, चलो लास्ट नेक्स्ट क्या है एग्जांपल, हमारा लास्ट एग्जांपल है पोटेशियम और आर्गन का। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है आपका 90 और इसका मास नंबर होता है 39, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं आर्गन पे, तो आर्गन तो पता ही होगा 20 और 40, ठीक है। अब देखो पोटेशियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू Z के इक्वल होता है, पता है, तो यानी कि तो 19 ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें न्यूट्रॉन्स की तो होता है A माइनस Z या A माइनस P भी आप बोल सकते हो, तो A माइनस P 39 माइनस 19 कितना होगा 20, कितना आया 20,
करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू z के इक्वल होता है, तो z कितना है 20, तो ये 20 हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है a माइनस z या a माइनस p, तो ये कितना है 20 माइनस 40 माइनस 20 20। क्या दिखा कि ये दोनों आ गए सेम, ये दोनों आ गए सेम। चलो बोलो ये कहानी पूरी समझ में आई? एक बार जल्दी से मैं इसको रिकैप कर देती हूँ। सबसे पहले आता है आपका आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, z सेम रहेगा, a डिफरेंट रहेगा। सेकंड आइसोबार्स। आइसोबार द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट, जैसे यार सोडियम है तो यहाँ मैग्नीशियम ले लिया, वहां हाइड्रोजन 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 ही चल रहा था, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, तो यानी कि इसमें a सेम होगा और z डिफरेंट होगा। नेक्स्ट आता है आइसोटोन्स। अब आइसोटोन्स क्या होता है? द एटम्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि a माइनस z जो होगा वो सेम होगा और जो z होगा वो डिफरेंट होगा। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है? तो ये रहे इसके कुछ एग्जांपल्स और ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो बताना कैसा लगा टॉपिक, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियोस इस तरीके के देखने के लिए बिल्कुल भी जाना नहीं बिना सब्सक्राइब किए, क्लियर है ना? और बेल आइकन को प्रेस तो करना ही करना है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।